राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 226। ज्योति पुंचद्वयमिदमहो मंडलाकारमस्या वक्षस्युन्मादयति हृदयं किं फलत्यन्यदग्रे भ्रूकोदण्डं न कृतघटनं सत्कटाक्षौघलिप्तैः प्राणान् हन्यात् किमु परमतो भावि भूयो न जाने। प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा रानी की बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था की संधि का वर्णन किया जा रहा है। अभी पूर्ण रूप से कुमार गया नहीं है और पूर्ण रूप से किशोर आया नहीं है। या इसे नवीन किशोर कहा जाए, आदि किशोर कहा जाए या उदीयमान किशोर कहा जाए। श्लोक का भाव है, सखी परम आश्चर्य व्यक्त कर रही है। एक बड़ा आश्चर्य है इस बाला के श्री प्रिया जी को यहाँ अस्याह शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात किसी समय जो बालाओं के समूह की सिरमौर थी, अब उन्हीं की कुछ कुछ किशोर अवस्था प्रारंभ हो गई है। इस बाला के वक्षस्थल पर मंडलाकार जो ज्योति पुंज है, जिसका दर्शन करने वाला उन्मत्त हो जाता है, जो हृदय को उन्मत्त बना रहा है। जब अभी से यह दर्शक को उन्मत्त बना रहा है, तो फिर आगे उन्माद से अधिक और क्या परिणाम इसका भविष्य में होगा पता नहीं। ये भौहों का धनुष कटाक्ष रूपी बाणों के बिना ही प्राणों को छीन रहा है। फिर यदि इस भ्रकुटी रूपी धनुष पर कटाक्ष रूपी बाण चढ़ गए, तब तो न जाने उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ इस श्लोक में श्री राधा रानी का साक्षात कोई नाम नहीं लिया है, केवल अस्याह शब्द का प्रयोग श्री प्रिया जी के लिए किया है। इससे सखी का प्रिया जी के प्रति एक बड़ा घनिष्ठ सख्य भाव व्यक्त हो रहा है, क्योंकि उस समय सखी के एकदम सामने श्री राधा रानी उपस्थित हैं, फिर भी वो उनका नाम नहीं ले रही है। उनकी और उंगली से इशारा करके बता रही है, अस्या मानी इसके। तो पद्य में श्री राधा रानी का नामोल्लेख नहीं किया, तो श्री राधा रानी के लिए कह रही है, ज्योति पुंजद्वयम इदमहो मंडलाकारमस्या। इस बाला के वक्षस्थल के मंडलाकार में परिणित जो दो दिव्य तेज पुंज हैं, जो सखी जन के हृदय को देखने मात्र से उन्मत्त बना रहे हैं, अर्थात इनका दर्शन करके मन में प्रसन्नता भी हो रही है और एक उन्माद भी हो रहा है। अहो अग्रे, अहो से आश्चर्य प्रकट किया है कि आश्चर्य है, जब ये अभी से इनको देखने से उन्माद पैदा हो रहा है हृदय में, तो फिर पता नहीं आगे चलकर ये क्या करतूत दिखाएंगे, क्या विलक्षणता दिखाएंगे। तो यहाँ प्रिया जी के लिए यहाँ ज्योति और पुंज, ये जो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसमें ज्योति शब्द से उनका ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है और पुंज शब्द से उनका माधुर्य दिखाई पड़ता है। तो ऐश्वर्य पक्ष में ज्योति कहकर यहाँ सखी बता रही है कि यह जो श्री प्रिया जी का मंडलाकार श्री वक्ष है, इसका जो आकार है ये चित स्वरूप है, ये अमृतमय है।
अर्थात ये माया पूर्ण नहीं है, जैसा कि प्राकृत कवियों ने स्तनौ मांसक ग्रंथि कनक कलशा वित्युपमितौ, केवल जो मांस की ग्रंथि रूप स्तन हैं, जिनको कवियों ने जूठे ही स्वर्ण कलशों की उपमा दे रखी है, वह सब तो मायक है। लेकिन यहाँ श्री प्रिया जी के ये मंडलाकार जो श्री स्तन मंडल हैं, उनको ज्योति कहकर ये सखी बताना चाहती है कि ये अमृतमय हैं, ये चित स्वरूपमय हैं। तो ऐश्वर्य की दृष्टि से तो ये चित स्वरूप हैं, अमृतमय हैं, और माधुर्य दृष्टि से यद्यपि श्री प्रिया जी के सभी अंगों में अनुपम रूप है, पर फिर भी लावण्य और अंगों की जो कांति है वह पुंज कहकर यहाँ ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण अंग में लावण्य और कांति है, लेकिन श्री प्रिया जी के श्री इन ओरोजों में तो ऐसा लगता है जैसे लावण्य और कांति के ये पुंज हैं। तो इस दृष्टि से उनमें एक माधुर्य दिखाया है। तो ज्योति शब्द से श्री प्रिया जी का ऐश्वर्य और पुंज शब्द से माधुर्य दिखाया गया है। मंडल कहने का अभिप्राय ये है कि ज्योति का वह एक मंडल ही, यानी एक ही मंडल है, किंतु वह एक ज्योति पुंज ही छटकर दो भागों में विभक्त हो गया है। अहो अग्रे, यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अहो आश्चर्य है, आगे चलकर जब पूर्ण यौवन आएगा, पूर्ण श्रीअंग का विकास होगा, तब तो इन श्री उरोजों का प्रभाव भी बढ़ेगा और तब न जाने ये क्या क्या मुसीबत डहावेंगे, अर्थात अपना क्या क्या प्रभाव दिखाएंगे। अब पद्य के उत्तरार्ध में आगे यहाँ सखी बता रही है कटाक्षों के संबंध में, उत्तरार्ध में श्री प्रिया जी के कटाक्षों के संबंध में बता रही है। भ्रू को दंडम न कृत घटनम सत कटाक्षौह लिप्तैः। ये श्री प्रिया जी की जो भौहें हैं ये ही कोदंड हैं, कोदंड यानी धनुष हैं। तात्पर्य ये है कि अवस्था की दृष्टि से भौहों का आकार जैसा सुंदर होना चाहिए ये वैसी ही सुंदर हो गई हैं। जैसा कि पूर्व पद्य में वर्णन किया है, यूनोर्वीक्ष दरत्रपानटकलाम आदिक्षयंती दृशौ। किन्हीं किन्हीं युवक युवती की नटकला को आँखों से देखकर, प्रिया जी के लिए वहाँ केवल सामान्य आँख और आँखों से देखना एक सामान्य क्रिया बताई है, क्योंकि उस पूर्व पद्य में श्री जी की बाल्यावस्था थी, तो बाल्यावस्था के कारण वहाँ केवल आँखों का ही नाम लिया था, क्योंकि उन आँखों में कोई अभी विशेष आकर्षण पैदा नहीं हुआ था। आकर्षण यौवन में पैदा होता है। तो अब यहाँ जिन नेत्रों का वर्णन सखी कर रही है, ये उदीयमान कैशोर है, अभी अभी कैशोर अवस्था उदित हो रही है, प्रकट हो रही है। तो श्री प्रिया जी के जो भौहें हैं, उन भौहों की आकृति धनुषाकार हो गई है। भ्रू को दंडम, आँखों जो भौहों की आकृति है वो धनुषाकार हो गई है, किंतु अभी इस धनुष में कोई लपेट नहीं है, अर्थात प्रिया जी ने अभी इन धनुषों पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई है। अभी धनुष है, केवल खाली रखा हुआ है। वो बाण क्या है? बाण है कटाक्ष। तो जब बाण, कटाक्ष रूपी बाण जब भ्रकुटी रूपी धनुष पर चढ़ते हैं और फिर कोई उनका सामने लक्ष्य बन जाए, किसको बेधी बींधना है, तब तो फिर उन बाणों की और उन कटाक्षों का जो प्रभाव है उसकी विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। पर यहाँ तो अभी केवल भ्रू को दंडम, ये भ्रकुटी अभी धनुष ही बनी है, अभी इसमें कोई ना कोई प्रत्यंचा चढ़ी है और ना कोई बाण छोड़े गए हैं। नेत्रों की तिरछी भंगी से देखने को ही कटाक्ष कहा जाता है। और ये जो कटाक्ष होते हैं ये जल प्रवाह की तरह निर्बाधित होते हैं, यानी ये कटाक्ष अबाध रूप से झरते हैं। और उसमें भी ये जो कटाक्ष हैं ये लिप्त हैं, अर्थात भयंकर रूप से अनिष्टकारी हैं। जैसे कोई बाण हो और उसमें भी कोई जहर में बुझा हुआ बाण हो, तब तो वो जिस पर छोड़ा जाए वो आदमी बच ही नहीं सकता है। तो प्रिया जी के जो कटाक्ष हैं ये कटाक्ष लिप्त हैं, ये एकदम जब भी छूटते हैं ये प्रियतम को लक्ष्य करके ही छूटते हैं। ऐसी स्थिति में प्रियतम का बचना असंभव है। तो ऐसे कटाक्ष रूपी बाणों से प्राणों को, अर्थात प्रियतम के मर्म को भी श्री राधा रानी हरण कर सकती हैं। ये प्रिया जी की सामर्थ्य है। ये बाण काट सकता है किसके प्राणों को? तो बोले इन बाणों का लक्ष्य सिवाय विश्व मोहन श्री कृष्ण के और कौन हो सकता है?
इन बाणों का तो जब भी लक्ष्य बनते हैं श्री प्रियतम ही बनते हैं, क्योंकि विश्व को मोहित करने वाले उन प्रियतम को और तो कोई घायल कर नहीं सकता। किंतु वे यदि प्रिया जी के कटाक्षों के सामने गलती से भी पड़ जाएं तो फिर वे बिंध ही जाते हैं, उनका हृदय जो है वो बिंध ही जाता है। प्राणान हन्यात किमु परमतो भावी भूयो न जाने। अब किसी व्यक्ति के प्राण हरण कर लेने से ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता है, प्राण हर लिए अब उसके बाद तो कुछ लिया नहीं जा सकता है। तो प्राणघात के अतिरिक्त अब कोई कार्य बचा क्या है जो भविष्य में होने वाला है। अर्थात सखी यहाँ कहना चाहती है कि जब केवल तिरछी दृष्टि से ही नहीं, सामान्य सहज दृष्टि से भी अगर प्रिया जी प्रियतम की ओर देख दें तो इतने में ही उनका काम तमाम हो जाता है। फिर यदि कुछ विशेष लक्ष्य करके प्रियतम की ओर देख दें तो फिर भविष्य में अब जब प्राण सहज दृष्टि से ही उनके प्राण का हरण हो जाता है तो फिर विशेष कोई भाव लक्ष्य करके उनकी ओर देख दिया जाए तो फिर क्या स्थिति होगी इसके विषय में न जाने, ये कहकर व्यक्त किया है। अर्थात पता नहीं कि आगे क्या होगा, पर इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ तो अवश्य ही होगा, क्योंकि ये बाण खाली तो नहीं जा सकते हैं। तो जब धनुष के बिना खींचे ही भोली भाली चितवनों से ही प्रिया जी प्रियतम का प्राण हरण कर रही हैं, फिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ जाने के बाद प्रिया जी यदि एक बार फिर बाण चलाकर प्राणों को खींचने लगें तब तो कहना ही क्या है। मार डालने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य तो बचता नहीं है, अतः परिणाम वही होगा, यानी मारना ही हुआ। ऐसा समझ लो जैसे मरे हुए को फिर से मार देना। तो प्रियतम का प्राण हरण तो सहज दृष्टि से ही हो जाता है, उसके बाद भी उनको लक्ष्य करके यदि देख दें तो ऐसा समझो जैसे मृत को पुनः मृत करना, मारना। कहने का आशय ये है कि अभी श्री जी ने भौं रूपी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई नहीं है, न कटाक्ष रूपी बाण ही छोड़े हैं। श्री जी की सहज चितवन ही प्रियतम का काम तमाम कर देती है, अर्थात उनके प्राणों को ले लेती है। जैसा कि यहाँ काव्य के अनुकूल एक भाव यहाँ टीका में दिया है, जमाना लुट गया अकबर तेरी सीधी निगाहों से, खुदा ना ख्वास्ता तिरछी नज़र होती तो क्या होता। जब सहज दृष्टि से ही इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है तो फिर चितवन से अथवा उनको लक्ष्य करके किसी विशेष भाव से विशिष्ट होकर देखा जाए तब तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से इस पद्य में वर्णित उन्माद आदि भावों को अब यहाँ विषय सहित दिखा रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपने अंतरंग सखाओं के साथ चरती हुई गायों को दूर छोड़कर अपनी प्रिया जी की दिशा से आने वाली वायु की सुगंध के लोभ से वशीभूत होकर, जो प्रिया जी की सुगंध जिस बरसाना की दिशा से आती है उससे वशीभूत होकर बरसाने में चल रही वायु के निकट श्याम सुंदर पहुंच गए। तो वहाँ सब जब वन की शोभा देख रहे थे तो उसी समय दूर से श्री श्याम सुंदर देखते हैं कि श्री प्रिया जी फूल चुनने के लिए आई हैं और फूलों का चयन करते करते शीघ्र ही निकुंज में प्रवेश कर जाती हैं, मानो वो प्रियतम को संकेत दे जाती हैं कि मैं यहाँ निकुंज में विहार के लिए तुम्हारे लिए प्रतीक्षित हूँ। अब सब सखाओं के साथ श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुमंगल आदि सब सखा हैं। मधुमंगल ने देखा कि प्रिया जी के रूप, लावण्य और माधुर्य को देखने मात्र से ही प्रियतम तो अत्यंत व्याकुल हो गए और देखकर भी अनजान की तरह अपने मित्रों से कह रहे हैं। श्लोक संख्या 227। भोः श्रीदामन सुबल वृषभस्तोक कृष्णार्जुनाद्याः किं वो दृष्टं ममनुचकिता दृग्गता नैव कुंजे, काचिद् देवी सकल भुवनाप्लाविलावर्ण्यपूरा, दूरा देवाखिल महरत प्रेयोसो वस्तु सक्षुः। श्लोक का भाव है, श्याम सुंदर अपने सभी सखाओं को संबोधित करते हुए, हे श्रीदाम, सुबल, वृषभ, स्तोक, कृष्ण, अर्जुन आदि सखाओं, क्या तुमने देखा मेरी चकित दृष्टि कुंज में प्रवेश नहीं कर पाई। अपने सौंदर्य के प्रवाह से संपूर्ण लोकों को डुबाने वाली किसी अवर्णीय देवी ने तुम्हारे इस प्रिय सखा श्री कृष्ण का ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ लूट लिया हो, अर्थात मेरा सर्वस्व हरण कर लिया हो। तो अब टीकाकार व्याख्यान देते हैं कि यहाँ बहुत से सखा श्याम सुंदर के साथ हैं जिनका नाम लिया है, किंतु उससे ये नहीं समझना चाहिए कि
इस तरह के विहार में सखाओं का प्रवेश कैसे, ये सब श्याम सुंदर के अंतरंग सखा हैं। आदि शब्द जो अर्जुन नाम के बाद यहाँ लिया है, भोह श्री दामन सुबल वृषभस्तोक कृष्णार्जुनाद्याः, आदि शब्द से श्रीमद् भागवत जी में जो दशम स्कंध में सखाओं के नाम लिए गए हैं, स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, देवप्रस्थ, तेजस्वी, वरूथ, ये सब सखाओं का ग्रहण हो जाता है। ये सब श्री कृष्ण के अंतरंग प्रिय सखा हैं, जो हास परिहास करते हैं, आपस में मनोरंजन भी करते हैं। इसलिए प्रिया जी के सामने इनका उपस्थित होना अनुचित नहीं प्रतीत होता है। जिनका धन, धाम, मित्र, प्रिय, आत्मा, पुत्र, प्राण, हृदय सब कुछ आपके लिए है, जैसा कि ब्रजवासियों के विषय में भागवत जी में आया है, यद धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत् कृते। ब्रजवासियों का धन, धाम, मित्र, प्रिय, आत्मा, पुत्र, प्राण, हृदय सब कुछ आपके लिए है, किंतु इन सखाओं के प्राण ही एकमात्र श्री कृष्ण में रहते हैं, अर्थात ये श्री कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते हैं। और श्याम सुंदर की जिस तरह के विहार में रुचि है, उस विहार का साधन जुटाने में ये तत्पर रहते हैं, तत्तल लीलाओं में ये सहयोगी सिद्ध होते हैं। और इस तरह की जो सेवाएं हैं वही इन सखाओं की जीवनाधार हैं, उसी के बल पे ये सखा जीते हैं। ये ऊपर से तो श्री कृष्ण का पक्ष लेते हैं, हास परिहास भी करते हैं, खेल खिलवाड़ भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, किंतु इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सब बहिरंग परिकर है, क्योंकि युगल स्वरूप यानी श्री प्रिया प्रीतम इनसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा कि अंतरंगा सखियों से, अन्यथा तो इनका यहाँ प्रवेश भी कैसे हो सकता था। तो यहाँ श्री कृष्ण भोह, ये चकित होकर कहा गया है, चकित होकर सब सखाओं का ध्यान मानो वे अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। भोह जैसे ऐसा कहा तो सब सखा श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। किम वो दृष्टम, क्या तुम लोगों ने देखा है? तो सब सखा एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या देखने के लिए कह रहे हैं? माता यशोदा ने श्री कृष्ण की जीवन रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा और आज तक इस कार्य में इन सखाओं से कभी कोई चूक नहीं हुई, तो इसलिए श्याम सुंदर वहाँ उन सब सखाओं को स्मरण करा रहे हैं, मानो भो शब्द से याद दिला रहे हैं कि यशोदा मैया तुम्हारे बल पर ही तो मुझे गैया चराने के लिए अकेला वन में भेज देती है, और आज तुम सबके बीच में रहते हुए भी मेरा सर्वस्व हरण हो गया। किम दृष्टानु, क्या तुमने देखा? अरे भाई बोलो तो सही, देखा है या नहीं देखा है? हमारी तरह आपने भी देखा हो तो बताओ, मैंने तो कुछ देखा है। तो यहाँ श्याम सुंदर कह रहे हैं कि देखो मैं तो मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के उधर ही देख रहा था जिधर वो संकेत कर रहा था, पर अचानक ही मेरी दृष्टि चकित हो गई, यानी चकाचौंध में पड़ गई, क्योंकि मैंने कुछ अद्भुत देख लिया। श्री राधा का अनुपम रूप लावण्य देखा और मेरी तो दृष्टि ही चकरा गई, और फिर मेरी दृष्टि उस कुंज के भीतर जा ही नहीं पाई जिस कुंज के भीतर वो अनिर्वचनीय देवी चली गई, प्रवेश कर गई। कुंज में जाकर मेरी दृष्टि को चाहिए था कि कुंज में जाकर उस देवी को खोज लेती, किंतु वहाँ न जाकर ये मेरी दृष्टि बीच में ही किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई और एक पैर भी आगे न बढ़ा सकी, जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि सखा सब यहीं तुम्हारे समक्ष खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में उस कुंज में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो यहाँ कारण बता रहे हैं कि आखिर वो बुद्धि कुंज में भीतर क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि किसी देवी ने तुम्हारे मुझ प्रिय सखा का सर्वस्व हर लिया। दूरा देवाखिल महरत प्रेयसो वस्तु सक्षु, मेरी दृष्टि उस कुंज में भीतर इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि तुम्हारे इस प्रिय सखा कृष्ण का सर्वस्व हर लिया गया था। इस वाक्य में काचित देवी जो कहा है, तो यहाँ कोई राधा रानी का नाम नहीं लिया, काचित शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात किसी देवी ने। किसी देवी से तात्पर्य यह है कि वाणी के द्वारा उसका निर्देश नहीं किया जा सकता है, उस देवी का वर्णन ही नहीं हो सकता है। देवी का अर्थ ही है कि जो मनुष्य के द्वारा दृष्टि गोचर ही न हो, जो वन की स्वामिनी है, इस वन की स्वामिनी है, और जो मनुष्यों की दृष्टि के द्वारा देखी नहीं जा सकती है, इसलिए मेरी दृष्टि वहाँ तक गई ही नहीं। जिसके लावण्य के प्रवाह में सारा संसार ही नहीं अनेकानेक ब्रह्मांड डूब जाते हैं। इससे यहाँ ये बताना चाहते हैं कि प्रिया जी का लावण्य असीम है और अगाध है। उसी देवी ने प्राणों से भी अधिक जो परम प्रिय सखा हैं, उस परम प्रिय सखा श्री कृष्ण के सर्वस्व को, सर्वस्व इससे तात्पर्य उनके आत्मसम्मान को, उनकी
आत्माभिमान को दूर से ही, दूरात्मा ने दूर से ही अर्थात आँखों के द्वारा ही किसी अलौकिक शक्ति से हर लिया गया है। यानी श्याम सुंदर ने जब श्री राधा रानी को देखा है तो देखने मात्र से, उनको केवल दर्शन मात्र से श्याम सुंदर का जैसे सब कुछ अपहृत हो गया, सब कुछ हर लिया गया। ऐसा लगता है कि अब उनमें कोई सत्व धैर्य कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अग्रिम पद्य में वर्णन भी करेंगे कि श्री कृष्ण सखाओं के समक्ष खड़े हैं पर न कुछ बोलते हैं न चालते हैं, बस पृथ्वी पर लोटपोट हो जाते हैं। क्योंकि जब मन ही चुरा लिया गया तो फिर उदास होकर व्यक्ति और क्या करेगा। अब यहाँ प्रश्न है कि बार बार कह रहे हैं श्याम सुंदर का सर्वस्व हर लिया गया। सर्वस्व क्या हर लिया गया? उनका मुकुट उनके पास, उनका कुंडल उनके पास, माला, वंशी, ये सब तो यथास्थान है। तो फिर ऐसा वो सर्वस्व क्या था जो लुट गया? तो यहाँ ये समझ लें कि पूर्व पद्य में बीज रूप में जिस उन्माद क्रिया का उल्लेख किया गया था वही यहाँ फल के रूप में दिखाई दे रही है। अर्थात पूर्व पद्य में हम लोग सुन के आए हैं कि प्रिया जी के उदीयमान कैशोर को देखकर देखने वाला एकदम उन्माद में भर जाता है। अब उसी उन्माद का, वहाँ तो बीज रूप में उन्माद पैदा हुआ था, अब जैसे कोई छोटा सा बीज और विशाल फिर उस वट वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाए, तो पूर्व श्लोक में तो वो उन्माद बीज जैसा था, पर इस श्लोक में अब यहाँ वो उन्माद फल के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि ठग भी पहले जादू टोना के मंत्र पढ़ के किसी व्यक्ति को लुभाता है और फिर उसके बाद उसको बेहोश करके उसका सर्वस्व हर लेता है। इसी तरह से पहले श्लोक में तो प्रिया जी ने अपने लावण्य के जादू से कृष्ण को मोहित किया था और अब इस श्लोक में तो उनका सर्वस्व लूट लिया, सब कुछ हरण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे ठग व्यक्ति पहले जादू टोना का मंत्र पढ़ता है, उसको अपने वश में कर लेता है और बाद में उसको उसका सब कुछ हर के चला जाता है। तो श्री राधा रानी ने इस प्रस्तुत पद्य में श्याम सुंदर का सर्वस्व हर लिया। सखाओं ने भी यहाँ जो दुख प्रकट किया है कि हमारे प्रिय सखा का सब कुछ लुट गया, वो भी बाहर से प्रकट किया है। ये दुख बाहर से प्रकट किया है। अंदर तो सखाओं के हृदय में भी इस बात की खुशी है कि उनका प्रिय सखा श्री कृष्ण का इधर आना सफल हो गया। और सखा मन ही मन सोच रहे हैं, जो विश्व को मोहित करने वाला बनता था, आज अच्छा हुआ इसका सब कुछ लुट गया। बहुत दिनों से सारे विश्व को मोहित कर देने का अभिमान इसके अंदर बना हुआ था, अच्छा हुआ इसका तो सब कुछ लुटना ही चाहिए था। तो बहुत दिनों से वैसे भी श्याम सुंदर स्वामी जी के दर्शन के आनंद की ताक में थे और आज वो साध पूरी हो गई, तो अपने प्रिय सखा की ये साध पूरी देखकर भी सखाओं को मन में प्रसन्नता हो रही है, पर ऊपर से एक दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि भाई हमारे सखा का सब कुछ लुट गया। तो सबको डुबा देने वाली जो असीम शक्ति है वो अगर बाढ़ बन के आए तो फिर उसमें किस धनी का पैर टिकेगा। यदि प्रियतम का सब कुछ बह गया तो इसमें प्रियतम का दोष ही क्या है? दोष तो उस नदी का है जो ऐसी बाढ़ बन के आई थी, जो बेचारे धनी को बहा के ले गई। तो प्रियतम का क्या दोष है? ये तो उस धनी की भांति है जो बेचारे खड़े हुए थे, लेकिन ऐसी असीम ताकत जो सारे संसार को डुबो दे और वही ताकत कहीं बाढ़ बन के आ जाए तो फिर उसमें डूब जाना आश्चर्य की बात नहीं है। तो यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं मोहक हैं, सारे संसार को मोहित कर देने वाले हैं, पर ऐसे मोहक भी यहाँ डूब गए हैं। इससे उस सुंदरता में एक वैशिष्ट्य पता चलता है। तो ये वैशिष्ट्य यहाँ दिखा रहे हैं, दूरा देवाखिल महरत प्रेयसो वस्तु सक्षः। तो प्रिया जी का सौंदर्य का यहाँ वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं कि प्रिया जी पास में भी नहीं थी, दूर से ही। ऐसा यहाँ जो दूरा शब्द का प्रयोग हुआ है, इससे यहाँ बताना चाहते हैं कि यदि कहीं प्रिया जी पास में होती तब तो आत्यंतिक प्रभाव की चपेट में आके न जाने श्याम सुंदर की क्या गति हो जाती। अभी तो ये जो हालत हुई है ये दूर से देखने पर हुई है। अब वह वस्तु को चुराने वाली देवी को यहाँ श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि जिसने मेरा सर्वस्व हर लिया है, क्या तुम लोगों ने उसको देखा है? तो मानो यहाँ ये कह के श्याम सुंदर सखाओं को श्री राधा रानी के दर्शन की प्रेरणा भी आंतरिक रूप से दे रहे हैं। यानी अब यदि तुम लोगों को उनका दर्शन न हुआ हो तो फिर मुझे दोष मत देना, उल्हाना मत देना। मेरी दृष्टि उस कुंज में नहीं गई जिस कुंज में प्रिया जी अंदर चली गई हैं। तो ये कह के मानो श्याम सुंदर बताना चाहते हैं कि प्रिया जी कुंज में ही हैं, ये सूचना वे देना चाहते हैं। और तुम्हें दर्शन करना है तो तुम कर लो, फिर बाद में मुझे उल्हाना नहीं देना।
और दूसरा भाव ये भी है कि वहाँ श्याम सुंदर सखाओं को ये बता रहे हैं कि मेरी दृष्टि उस कुंज में अंदर नहीं जा रही, क्योंकि अंदर श्री प्रिया जी बैठी हैं, तो तुम मुझ प्रियतम को इस कुंज में जाने के लिए अब प्रेरित करो। ये भी एक भाव यहाँ है। इसलिए सखाओं को श्याम सुंदर बता रहे हैं कि श्री राधा रानी कुंज में हैं, यानी तुम भी मुझे कुंज में जाने के लिए प्रेरित करो। तो दूसरी व्यंजना ये भी है कि देवी ने जिस वस्तु का हरण किया उसे और कोई तो वापस ला ही नहीं सकता, इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ेगी, प्रार्थना अब करनी पड़ेगी, स्तुति द्वारा ही ये सब कुछ वापस लाया जा सकता है। इसलिए प्रेयसः सक्षुः, प्रिय सखा का माल गया है, अतः शीघ्र यहाँ कोई ना कोई उपाय तो करना ही चाहिए। तो सब सखा मन ही मन सोचते हैं कि भाई जिसका माल गया है वही लेके आए, और ऐसे तो लेके आ नहीं पाएंगे, जाके वहाँ स्तुति भी करनी पड़ेगी, मनोहार करना पड़ेगा, वहाँ चरणों में प्रणाम भी करना पड़ेगा, और अखिलम इस बेचारे का सब कुछ लुट गया है, इसलिए अब इसको यहाँ से हम वापस ऐसे खाली लौटा भी नहीं सकते हैं, सब कुछ इसका चला गया है। तो मानो श्याम सुंदर उन सखाओं को ये बताना चाहते हैं, मेरा सर्वस्व अपहृत हो गया है, हरण हो गया है, अब तुम लोग मुझे कुंज में जाने के लिए प्रेरित करो ताकि मैं जाकर अपना मन वहाँ से ले आऊँ। तब सखा कृष्ण को भेजते हैं और श्याम सुंदर उस कुंज में जाते हैं। फिर प्रिया जी का वहाँ दर्शन करते हैं, और दर्शन करते ही प्रियतम एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि प्रिया जी का जो उदीयमान कैशोर है उसे देखकर वहाँ श्याम सुंदर बस धरती पर लोटपोट हो जाते हैं। किंतु मित्रों के बीच में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए श्याम सुंदर मौन हो जाते हैं। तो जो स्थिति श्याम सुंदर की हुई है, लोटपोट हो रहे हैं और बार बार सखा पूछ रहे हैं, अरे भाई कृष्ण तुझे क्या हुआ, पर यह सब बात सखाओं को कही नहीं जा सकती, इसलिए श्याम सुंदर मौन हो जाते हैं। तो जब सखा देखते हैं कि कृष्ण प्रिया जी के प्रेम में बहुत ज़्यादा विह्वल होते चले जा रहे हैं, और ये कृष्ण ही तो हमारे एकमात्र जीवनाधार हैं, तो सब सखा मिलकर प्रियतम से कहते हैं, श्लोक संख्या 228, गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशम भजत द्वयम हातुम क्लांता तब च जननी वर्तम नयना अकस्मात् तूषणी के सजल नयने दीन वदने लुठत्यस्याम भूमौ त्वयि नहीं वयम प्राणिण शवः। श्लोक का भाव है, श्री राधा रानी के रूप दर्शन का जो श्री कृष्ण के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसे देखकर सखा कह रहे हैं, हे कृष्ण हमारी गायें देखो दूर चली गई हैं, दिन भी अपने चौथे भाग में पहुंच गया है, अर्थात समाप्त सा हो गया है, हम लोग भी तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी माँ यशोदा भी तुम्हारे आने की बाट देख रही हैं। तुम्हारे मूर्छित से होकर भूमि पर गिरने पर ये स्थिति हमसे देखी नहीं जा रही है, और तुम ऊपर से चुप हो गए हो। तुम्हारे चुप हो जाने तथा आँखों में अश्रु आ जाने, उदास हो जाने से ये निश्चित है कि हम लोग भी प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे प्राणाधार तो एकमात्र तुम ही हो। तो सखाओं ने जब भूमि पर लौटते हुए श्याम सुंदर को देखा है, तो उनकी ये स्थिति देखकर, और कुछ बोलते भी नहीं है ऊपर से, तो श्याम सुंदर से सखा कह रहे हैं कि अब हम भी जीना नहीं चाहते। तो पद्य के जो पहले 4 वाक्य हैं वो तो इस बात पे जोर देते हैं कि सखा कह रहे हैं श्याम सुंदर से कि तुम्हें घर चलना चाहिए, और बाद के 4 विशेषणों द्वारा ये बताया गया है कि सखाओं का अपने जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रह गया है। लेकिन सखा सोच रहे हैं अगर प्राण छोड़ दें तो प्राण छोड़ देने से तो बदनामी होगी, इसलिए सार की बात यही निकलती है कि अब यहाँ जंगल में इस तरह से ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब संध्या भी हो गई है। इधर श्याम सुंदर का तो लोटपोट होना ही बंद नहीं हो रहा है। प्रिया जी की चरणांकित भूमि पर लौटने से प्रियतम की प्रिया जी के प्रति बड़ी प्रगाढ़ आसक्ति प्रकट रूप में सखाओं को दिखाई पड़ रही है। सखा भी जान गए हैं कि श्याम सुंदर की श्री राधा रानी में कितनी आसक्ति है, तो सखागण इस आसक्ति के मर्म को पहचान गए हैं, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण को वहाँ से उठाकर ले ही जाना है। तो पद्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की जो 2 भिन्न भिन्न उक्तियाँ हैं, उनकी यहाँ एक संगति यहाँ बताई है, क्योंकि प्रथम जो 2 पद्य हैं, जो 2 पद हैं पद्य के, 2 चरण हैं, उनमें तो ये बताया है कि गाय दूर चली गई हैं और दिन भी जो है वो अपने चौथे भाग में पहुँच गया है, और हम भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यशोदा मैया हमारी जिम्मेदारी पे तुमको यहाँ भेजती हैं। तो ये जो भाव है ये एकदम अलग है। और आगे के 2
पंक्तियों का भाव एकदम अलग है कि सखा इस प्रकार से कह रहे हैं और श्याम सुंदर अचानक मौन हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं, उनका उदास मुख हो जाता है, भूमि पर लोटपोट होते हैं। तो ये आदि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इन दोनों की एक बड़ी विसंगति सी दिखाई पड़ती है। तो सखा कहते हैं, भैया इस अनुपयुक्त अवसर पर उपस्थित किए गए इस दृश्य को देखकर हम जीना नहीं चाहते। अब इन आपस में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की क्या संगति है वो यहाँ टीकाकार स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ सखा कह रहे हैं श्याम सुंदर को कि तुम्हारा ये जो स्वरूप हो गया है इसे देख के हम जीना नहीं चाहते। अब जीवन जीने के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं रह गई है। तो श्याम सुंदर बोले, ठीक है, यदि तुम मुझे जीवित चाहते हो, मैं ठीक ठाक हो जाऊं, तो तुम मेरा सर्वस्व खोज लो जो मेरा सर्वस्व हर लिया गया है। तो सखा बोले, पर देखो तो सही कृष्ण, गायें दूर चली गई हैं। यदि कहीं पास में ही चल रही होती तो हम सब गोप निश्चिंत होकर बैठ जाते और तुम्हारा जो सर्वस्व हर लिया गया है उसकी खोज करते। अब देखो कृष्ण, जो लोग गोपालन के अधिकारी के रूप में अपनी जीविका चलाते हैं, गैया चराना ही तो हमारी जीविका है, उनको गायों के लिए ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ शंका उठती है, तो क्या इन गोपों के लिए अपनी मित्र की रक्षा से भी अधिक गायों की दूर जाने की चिंता है कि गाय भटक गई हैं, गाय कहाँ मिलेंगी, अब हम अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? तो फिर मित्र में क्या प्रेम रहा अगर गायों की इतनी चिंता है? तो बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गायों के दूर चले जाने की बात तो वे सखा केवल इसलिए कह रहे हैं ताकि श्री कृष्ण सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, इसलिए याद दिला रहे हैं कि देखो देखो गाय दूर चली गई हैं, ताकि श्याम सुंदर सावधान हो जाएं। डर इस बात का है कि समय पर अगर हम घर नहीं पहुँचे तो नंद आदि यानी नंद बाबा आदि सब हमें उलाहना देंगे। इसलिए यहाँ सखाजन श्री कृष्ण को गायों के दूर जाने का भय दिखा रहे हैं। देखो गाय दूर चली गई हैं, समय से गायों को लेकर नहीं लौटे तो नंद बाबा को क्या जवाब देंगे? इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रेम सखाओं का गायों से हो गया। नहीं, यहाँ कृष्ण को सावधान करने के लिए सब बातें कही गई हैं। तो श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं गाय दूर चली गई हैं तो उन्हें आवाज़ देकर बुला लो। तो इस पर कहते हैं, देखो तो दिन का भी तो चतुर्थांश शेष रह गया है, यानी अब समय भी तो नहीं है। कदाचित हम जाकर बुला भी लें तो अब समय थोड़ा रह जाने के कारण उन्हें हम चरा भी नहीं पाएंगे, इसलिए अब तो चलना ही ठीक है। यदि कहें मानो श्री कृष्ण तुम सब चलो, थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाता हूँ, तो इस पर सखागण कहते हैं कि हम तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते, हम बहुत परेशान हैं। जब तुम ही हमारे एकमात्र प्राणाधार हो, एकमात्र प्राण ऋषभ, एकमात्र तुम्हारे से ही हमारे प्राण चलते हैं, एकमात्र तुम ही हमारे प्राणाधार हो, तो फिर हम तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर कहाँ चले जाएं, कैसे चले जाएं? इस पर कृष्ण यदि ये कहें कि अच्छा तुम में से कुछ लोग यहाँ मेरे पास रह जाओ और बाकी के चले जाओ, तो इस पर गोपगण दया और भय दोनों दिखाते हुए कहते हैं, देखो जैसे श्री जी में आपकी आसक्ति करने का स्वभाव है ना, वैसे ही आपके प्रति वात्सल्य के कारण माता यशोदा भी आपसे बहुत अधिक स्नेह करती हैं। जैसे श्री राधा रानी में आप परम आसक्त हैं, ऐसे ही वात्सल्य भाव से यशोदा मैया आप में परम आसक्त हैं। उनकी आंखें अपने शरीर या घर की तरफ नहीं लगी रहती जितना कि आपके आने जाने के मार्ग पर लगी रहती हैं। यानी दिन भर यशोदा मैया जिस मार्ग से तुम लौटोगे उसी मार्ग को देखती रहती हैं, वो अपने शरीर को भी नहीं देखती हैं। और केवल नेत्र ही नहीं, उनकी आत्मा भी तुम्हारे रास्ते की तरफ लगी रहती है कि यहीं से कृष्ण आ रहे होंगे, अब आने वाले होंगे। क्या कहें, यशोदा के नेत्र आपका मार्ग ही बन जाते हैं। यहाँ सखाजन दिखा रहे हैं कि यशोदा मैया की, हे कृष्ण तुम में कितनी आसक्ति है, तुम जल्दी उठो। दूसरी बात, आपके प्रातःकाल निकलने से लेकर घर के धंधे के बीच बीच में उठ उठकर स्वयं मार्ग को यशोदा मैया कई बार देख लेती हैं। घर का काम धंधा भी करती हैं और बीच बीच में कई बार, जबकि पता है संध्या को ही श्याम सुंदर आएंगे, पर फिर भी मन नहीं मानता, बीच बीच में उठ उठकर स्वयं उस रास्ते को देखती हैं। और उस समय उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि यदि कोई भी उनसे कोई भी विषय में प्रश्न करे, जिज्ञासा करे, तो वो पूछने पर उत्तर में आपके आने का मार्ग ही बताती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप वन को चले जाते हैं तो यशोदा मैया को उस समय कोई कुछ भी पूछे तो वो उत्तर में बस यही कहती हैं, बस वह आता ही होगा। अब प्रश्न किसी और विषय में किया जा रहा है, पर चूंकि यशोदा मैया की आत्मा तो आप में ही है, तो वो प्रत्येक बात के उत्तर में यही कहती हैं, बस वह आता ही होगा।
ये स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे किसी भूखे से पूछा जाए कि 8 और 8 कितने होते हैं, तो वो उत्तर में यही कहेगा 16 रोटियां। ऐसी ही स्थिति यशोदा मैया की हो जाती है। प्रश्न कुछ और किया जाता है, पर जैसे भूखे को केवल रोटी ही दिखाई पड़ती है, ऐसे यशोदा मैया की आत्मा केवल कृष्ण को देखती है। हे कृष्ण, तुम उनसे इस प्रकार का कठोर व्यवहार मत करो, माता के ऊपर दया करो, नहीं तो लोग तुम्हें कृतघ्न कहेंगे। तो ये तो हुआ दर्द का विवरण। अब धूप रहते रहते यदि तुम नहीं लौटते हो तो निश्चय समझ लो कि वो प्राण छोड़ देंगी। ये हुआ भय। तो दोनों प्रकार दर्द भी दिखा रहे हैं और भय भी दिखा रहे हैं। यशोदा मैया का दर्द भी दिखाया है और भय भी दिखाया है, तुम नहीं पहुँचे तो वो प्राण छोड़ देंगी, इसलिए निश्चित समय पर निकल चलो यहाँ से, अन्यथा संपूर्ण ब्रजवासियों के मन में संदेह पैदा हो जाएगा कि हमारा कन्हैया कहाँ चला गया। विलंब तो तुम्हें यहाँ किसी प्रकार अब करनी नहीं चाहिए। यहाँ सखा मधुमंगल ये सब बातें श्री कृष्ण को कह रहा है, और चूंकि मधुमंगल शरीर से ब्राह्मण है इसलिए उसके कथन में सत्य भी है, प्रिय भी है और हित भी है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत, जैसा कि कहा है। वाणी की 3 विशेषता हैं, तो इन तीनों गुणों का समावेश मधुमंगल की वाणी में है। वो कैसे है तो टीकाकार यहाँ दिखा रहे हैं कि सबसे पहले गायों का दूर चले जाना और दिन का चतुर्थांश शेष रह जाना, ये दोनों बातें सत्य हैं, इनमें सत्य प्रतिष्ठित है। सच में गाय दूर चली गई हैं और समय बहुत थोड़ा सा रह गया है। तीसरे वाक्य में प्रियता है, और वो इस प्रकार है कि जो विश्वास पात्र हैं, रोज के साथी हैं, जिनके पास दांव पर रखने के लिए भी सिवाय अपने प्राणों के कुछ भी नहीं है, ऐसे जो सखा हैं श्याम सुंदर के, वो आपको हे श्याम सुंदर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वाक्य में सखाओं की प्रियता दिखाई पड़ रही है कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। फिर अग्रिम वाक्य में कल्याण बताया है कि तुम्हारा कल्याण किस में है। तो सखा कहता है माता के प्राण, तब माता का स्नेह याद दिला रहा है कि माता के प्राण यदि संदेह में पड़ जाएंगे तो ये लोक परलोक दोनों के लिए तुम्हारे लिए बहुत बुरी बात होगी, इसलिए माता की उपेक्षा नहीं करो, इसी में तुम्हारा भी हित है और तुम्हारी माता का भी हित है। तो सत्य और प्रिय और हित, ये तीनों ही गुण यहाँ मधुमंगल की वाणी में श्याम सुंदर को समझाते हुए प्रकट हो रही हैं। इसके अलावा एक दूसरा भाव टीकाकार ने ये भी दिया है कि यहाँ मधुमंगल की वाणी में 4 जो चरण है श्लोक के, 4 वाक्यों में क्रमशः 4 पुरुषार्थों का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी भी व्यंजना की गई है। जैसे प्रथम जो पद है, गता दूरे गावो दिनमपि तुरीयांशम भज, दूर पहुँची हुई घर के लिए जो उत्कंठित गाय हैं, हे कृष्ण वे सब दूर चली गई हैं, देखो तो सही। अब तुम कहते हो उनको घेर कर ले आओ, तो घेर कर लाने से उन्हें महान कष्ट होगा, क्योंकि छोटे छोटे बछड़ा बछिया ये सब घर में अपनी अपनी माताओं के लिए छटपटा रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। तो फिर अगर हम उन गायों को फिर से यहाँ लौटा लाएं, वे घर जाने के लिए त्वरित हैं, और हम यहाँ लौटा लाएं तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। तो इस तरह से यहाँ धर्म दर्शाया गया है, अर्थात तुम्हारे चलना ही यहाँ से सार है। फिर दूसरा जो पद है उसमें दिखा रहे हैं कि संध्या समय जो कार्य प्रारंभ किया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता, तो उससे आर्थिक लाभ भी नहीं होता है, तो ये अर्थ के विरुद्ध था। इसलिए आपका साथ न छोड़ने पर यह स्पष्ट है कि न तो गायें दुही जा सकेंगी और न खिरकों में अपनी अपनी जगह बांधने में भी मुसीबत बड़ी होगी, तो अर्थ सिद्धि भी नहीं होगी। इसलिए भी कृष्ण तुम यहाँ से चल पड़ो। फिर यहाँ मुख के दर्शन करा दें और हमसे विदा लेकर कुंज में चले जाएं, नहीं तो ये होगा कि आपके दुख में दुखी हम लोग आपको छोड़ नहीं पाएंगे, और इस कशम कशप में आप भी कुंज में नहीं जा पाएंगे। सखाजन कह रहे हैं कि एक बार या तो आप प्रसन्न मुख हो जाओ और फिर भले हमसे विदा लेके कुंज में चले जाओ, नहीं तो होगा ये कि अगर तुम दुखी रहोगे तो हम एक तो आपको छोड़ भी नहीं पाएंगे, और छोड़कर चले भी गए तो जाने के बाद भी हमें मन में दुख ही होता रहेगा कि कृष्ण को आखिर हुआ क्या। तो इस तरह से हमारी ये कामना है कि तुम एक बार अपना प्रसन्न मुख हमें दिखा दो। तो ये काम बताया। अब यहाँ तक तो हुआ स्वार्थ पूर्ण त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम, इन तीनों में स्वार्थ की प्रधानता होती है। पर चौथा होता है मोक्ष। ये इसमें स्वार्थ नहीं होता है, इसका संबंध अपने से नहीं दूसरे से होता है। तो यहाँ मोक्ष के संबंध में जननी शब्द लिया है,
यानी अपनी माता की तुम्हें दुख की याद नहीं आती। हातुम क्लांता तव च जननी वर्तमनेना, तुम्हें अपनी माता की याद नहीं आती। गर्भ में धारण करने और पालन पोषण करने से माता का महत्व कितना अधिक हो जाता है। और आसक्त को अपने स्वार्थ हानि का डर नहीं होता है। जो व्यक्ति प्रगाढ़ आसक्त होता है वो अपनी हानि लाभ भी नहीं पहचान पाता है। हे कृष्ण, उचित तो यही है कि माता यशोदा के आसक्तिपूर्ण स्वभाव तथा भय और धर्म का विचार करके तुम घर चलो, नहीं तो ये कार्य परार्थ विरुद्ध होगा। अर्थात स्वार्थ से थोड़े ऊपर उठो, माता की ओर विचार करो कि अगर तुम नहीं गए तो माता के हृदय पर क्या बीतेगी, इसलिए यहाँ से चलो। तो इस तरह से यहाँ मोक्ष सिद्धि दिखाई। अपने स्वार्थ से ऊपर उठो और थोड़ा परार्थ निष्ठा पर चलो। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं, मेरे स्वार्थ या परार्थ की हानि हो तो हो जाने दो, तुम तो मेरे सेवक हो, तुम अपने स्वामी की सेवा करो, बस इससे ज़्यादा कुछ मत सोचो। सखा बोले, हाँ महाराज, हम आपके सेवक हैं, पर आपका इस तरह से धरती में लोटपोट होना भी तो हमसे नहीं देखा जाता। कोई सेवक कैसे देख लेगा उसका स्वामी धरती पर इस तरह से लोटपोट होता चला जाए। और ऐसे में दुखी होकर हमने अगर प्राण छोड़ दिए तो तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। यानी स्वामी के दुख से दुखी होकर अगर सेवक प्राण छोड़ दे तो क्या स्वामी को उससे प्रसन्नता होगी। इसलिए हे कृष्ण, आप हमारी बात पर ध्यान दो। दिन का चतुर्थ अंश रह गया है, थोड़ा सा समय बाकी है। इससे यहाँ सखा जो कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय शेष है, तो यहाँ वे बताना चाहते हैं, गूढ़ भाव इसका ये है, सखा संकेत कर रहे हैं कि तुम इतने क्यों घबरा रहे हो, बस एक याम एक प्रहर ही तो बचा है, इतना सा दुख और सहन कर लो, रात आने पर तो आपको आपकी वस्तु मिल ही जाएगी, अर्थात श्री प्रिया जी मिल ही जाएंगी, और प्रिया जी ने जो आपका सर्वस्व हर लिया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। इधर श्री जी भी कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं और फूल चुनने के लिए या सायंकालीन उत्सव मनाने के लिए बरसाने से पधारी हैं। तो श्री जी का यहाँ आना ये बताता है कि श्री जी यहाँ मानो कहना चाहती हैं कि हे कृष्ण, केवल आप ही के पक्ष से आतुरता नहीं है, प्रेम के कारण मैं भी आप ही की तरह आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, अधीर हूँ, और इसलिए पुष्प चैन के ब्याज से मैं यहाँ वस्तुतः आपसे मिलन के लिए ही आई हूँ। तो पद्य के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भावों में क्योंकि एक मेल सा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ऊपर के दो पद्यों में गाय दूर चली गई हैं, इस तरह की बातें कही हैं, और आगे के दो पद्यों में कृष्ण की व्याकुल स्थिति का वर्णन किया है। तो अब उसके विषय में बताते हैं कि अकस्मात तूषणी के, अकस्मात का मतलब ये है कि श्याम सुंदर अचानक मौन हो गए, तो पता नहीं चल पाया कि अचानक किस कारण से चुप हुए, सब बोलना चालना बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि इसके पूर्व श्री कृष्ण सब कुछ कह चुके थे। अब कृष्ण ने क्या कहा होगा वो बात तो यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी टीकाकार कह रहे हैं कि मैं अपने अनुभव से या श्री जी की कृपा से जो कुछ जान पाया हूँ उसी का यहाँ वे संकेत करते हैं। अपने घनिष्ठ सखा के कंधे पर बाँह रखकर वनमाली कृष्ण ने कहा, हे सखे देखो, ये फूली हुई मालती कैसी सुंदर लग रही है। यदि ऐसा न होता तो उसी के आश्रय पर जीवित रहने वाले भौरे का आश्रय और कौन था। देखो तो सही, ये वृक्ष और लताएं कितनी धन्य हैं। वृक्षों पर झुके हुए ये फल किस प्रकार मेरे मनोरथ के अनुकूल हैं। अर्थात इस समय ये जब सारी सृष्टि ये बता रही है कि मैं जो चाहता हूँ वही मुझे मिलेगा। इन वृक्षों के पत्ते तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुला रहे हैं। ये सौभाग्यशाली हवा भी अपनी आराध्या की सूचना देती हुई बह रही है। और कहा भी है, रूपालिर दक्षिणा भूयाद यदि रूपावली महम पश्येयम हृदय नश्येत विरह ज्वलनावली। यदि रूप का आगार मेरी प्रिया दिखाई दें तो ये भौरों की पंक्ति मेरे दाहिने हो जाएगी, तभी मेरे हृदय में जलती हुई आग शांत होगी। मानो वहाँ अनेकों शुभ शकुन श्री कृष्ण को दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको वो अपने सखाओं को बता रहे हैं कि अवश्य ही श्री राधा रानी यहाँ आ रही हैं, वे मेरा मनोरथ सिद्ध कर रही हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, देखो सखे, यदि खंजन जैसे नेत्रों वाली श्री राधा मुझे अपने कृपापूर्ण कटाक्ष का लक्ष्य बनाएंगी तो ये खंजन शुभ दिशा में बैठा हुआ दिखाई देगा। और देखो वो शुभ दिशा में ही बैठा है, इसका मतलब श्री राधा रानी की अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा दृष्टि अब होगी। जिसे मैं खोज रहा हूँ वो यदि मुझे मार्ग में ही मिल जाए तो हरण मेरे दाहिने होकर दौड़ेंगे, और नहीं तो ये दैव मेरे प्रतिकूल ही हो जाएगा।
तो उसी समय हरण दाहिने होकर दौड़ते हैं। तो श्याम सुंदर अपने सखा को प्रसन्न होकर कहते हैं, अवश्य ही वो श्री राधा मुझे मार्ग में ही मिलेंगी, इसलिए हिरण मेरे दाहिने से निकल रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो यहाँ पद्य में नहीं कही गई हैं, वो बातें यहाँ सखाओं से हुई हैं। अपने व्याकुल हृदय में भांति भांति के मनोरथ पाल के प्रिया श्री राधा रानी के दर्शन की उत्कंठा से विभिन्न प्रकार के वृक्ष, लता, फल फूल, भौरे, पक्षी, हिरण, हवा आदि को लेकर अपने मनोरथ की सफलता और असफलता के संबंध में यहाँ श्याम सुंदर निश्चय की भावना कर रहे हैं और सखाओं से बात कर रहे हैं। प्रिया जी अगर मुझे मिलेंगी तो हिरण दाहिने दौड़ेंगे, भ्रमर इस तरह से गुंजार करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तभी अचानक होता यह है कि प्रिया जी श्याम सुंदर को दिखाई दे जाती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हर्ष, आश्चर्य और जड़ता का आक्रमण प्रियतम के ऊपर होता है और प्रियतम जहाँ जैसे बैठे थे वैसे के बैठे ही रह गए, क्योंकि सब इंद्रियों का अधिष्ठाता तो मन है। जब राधा रानी के रूप ने मन ही हर लिया तो फिर इंद्रियों ने भी अपना अपना कार्य करना छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि कृष्ण की वाणी बोलना यानी वाणी भी रुक गई, बोलना चालना भी बंद हो गया। इसलिए यहाँ लिखा अकस्मात तूषणी के, अकस्मात कृष्ण मौन हो गए और इसी तरह से उनका मन हर करके इस तरह प्रिया जी जल्दी से कुंज के अंदर चली गईं। और जैसे ही प्रिया जी आँखों से ओझल हुई तो उसी समय हाँ प्रिया कहाँ चली गई, अब कैसे मिलेंगी, आपको देखे बिना तो मेरा एक एक पल युग के समान बीत रहा है। इस तरह से मानो श्याम सुंदर की दशा ही इन भावों का वर्णन कर रही है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि प्रेम में विरह की ऐसी स्थिति होती है, विच्छेदाभास मात्रात, वियोग नहीं, वियोग की आशंका मात्र से, आभास मात्र से, आभास कहते हैं मिथ्या प्रतीति को आभास कहते हैं, तो वियोग की आभास मात्र से जिनके तन और मन करोड़ों करोड़ों प्रलय काल की अग्नि के समान धधकने लगते हैं, प्रेम की दारुण ज्वाला से दग्ध हृदय को सींचने के लिए किसी तरल पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो श्याम सुंदर का हृदय भी करोड़ों प्रलय की अग्नि के समान धधकने लगा। जब प्रिया जी आंखों से ओझल हुई, एकाएक दिखाई पड़ी और निकुंज में चली गईं, तो प्रलय की करोड़ों करोड़ों अग्नियों के समान हृदय धधकने लगा। अग्नि को पानी से, तरल पदार्थ से बुझाया जाता है, तो प्रेम की दारुण ज्वाला से जो हृदय दग्ध हो रहा था, अब उसके सींचने के लिए, उसको बुझाने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यकता पड़ी। तो फिर वो तरल पदार्थ क्या था? तो ग्रंथकार ने श्लोक में कहा है कि उसी समय श्याम सुंदर के अकस्मात तूष्णी के सजल नयने, उनके नेत्रों से जल बहने लगा। प्रिया जी के केवल विरह के आभास मात्र से नेत्रों से जल बहने लगा, क्योंकि नेत्र के मार्ग से ही तो वहाँ पहुँचा जा सकता है जहाँ प्रिया जी हैं। अब नेत्रों से जल बहने लगा। इसके बाद उत्कंठा और विरह का आक्रमण हुआ। जब उत्कंठा बढ़ी और विरह बढ़ा तो हृदय से धैर्य और विवेक विदा हो गए। जब धैर्य विदा हो जाता है तभी उत्कंठा प्रबल होती है, और जब विवेक विदा हो जाता है तभी विरह के आभास में इस तरह की स्थिति होती है। अब ऐसी स्थिति में प्रियतम खड़े रहने का तो प्रश्न ही नहीं है, बैठना भी दूभर है और सोना तो बिल्कुल असंभव है। तो फिर अब तो लौटना ही बनता था, इसलिए श्याम सुंदर वहीं धरती पर लौटने लगे। श्याम सुंदर सोचने लगे, शरीर को ढोकर आत्मा तो प्रिया जी के पास तक मैं जा ही नहीं सकता था, अर्थात शरीर को ढोकर आत्मा तो प्रिया जी के पास तक जा ही नहीं सकता था। इसलिए सोचा कि शरीर को यहीं छोड़ दूं और मैं पहुंच जाऊं। अब मिलन की उत्कंठा इतनी बढ़ती जा रही थी कि आत्मा ने जबरदस्ती प्रयत्न किया पर शरीर ने उसे वहीं जकड़ लिया। यानी आत्मा शरीर को छोड़कर जाना चाहती थी श्याम सुंदर की आत्मा श्री जी के पास, पर शरीर ने जकड़ लिया, आत्मा को जाने नहीं दिया। अब आत्मा और शरीर के बीच की इस खींचातानी में प्रियतम पृथ्वी पर लौटने लग गए। सोचने लगे, हाय हाय, देह, इंद्रिय और प्राणों का ये झमघट मेरे वहाँ पहुँचने में बाधक बन रहा है, नहीं तो अब तक तो मैं उड़कर वहाँ श्री जी से मिल लेता। इस स्थिति को सच तो यह है कि कृपा पात्र जन ही समझ सकते हैं। उस समय प्रियतम का गला भी रुंध गया और रुंधे हुए गले से एक दो बातें भी निकली होंगी, जो भाव गीत गोविंद में भी वर्णन किए गए हैं श्री श्याम सुंदर के विषय में कि हे प्रिय, तुम्हारे विरह में वनमाली पृथ्वी पर लोटपोट होते रहते हैं और तुम्हारा नाम ले लेकर विलाप करते हैं। तब विरहे वनमाली सखी सीदती,
वसति विपिन विताने त्यजति ललित धाम, लुठति धरणी शयने बहु विलपति तव नाम। सखियां बताती हैं, हे प्रिय, तुम्हारे विरह में तुम्हारा नाम ले लेके वनमाली धरती पर लौटते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं। क्या क्या नाम लेते हैं? श्री जी पूछती हैं, वे मेरे क्या क्या नाम लेते हैं? तो सखियां बताती हैं, हा राधे करुणा परे गुण निधे प्राणाधिके प्रेयसी, श्री वृंदावन कुंज देवी वरदे दासैक जीवातुके, हा मद विरहाब्धि पोत सुख दे रंकैम इच्छे वधे, स्वीयम श्री वृषभानु नंदिनी कृपा दृष्टिया पुनर्जीवय। कौन कौन से नाम प्रिया जी के श्याम सुंदर विरह में लेते हैं? सखियां बता रही हैं, हे श्री राधे, करुणा सक्त, गुणों की आगार, प्राणों से भी अधिक प्यारी, श्री वृंदावन कुंज की अधिष्ठात्री, वरदात्री, दासों के प्राणों की एकमात्र आधारा, हा मेरे विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे जहाज को पार लगाने वाली, मुझ कंगाल की एकमात्र धन कोश, हे श्री वृषभानु नंदिनी, कृपा पूर्ण दृष्टि डाल के आप अपने इस दास को जीवित कर लीजिए, अन्यथा मैं यहीं प्राण रहित हो जाऊंगा। तो प्रस्तुत पद्य में जो आया है, लुठति अस्याम भूमौ, अस्याम का अर्थ है प्राण प्रिया के चरणों से चिन्हित यह जो भूमि है। कौन सी भूमि में श्याम सुंदर लोटपोट हुए हैं? जिस भूमि का प्रत्येक रजकण श्री राधा रानी के चरणों से चिन्हित है। तो मानो उस भूमि में लोटपोट के श्याम सुंदर ये बताना चाहते हैं कि ये भूमि ही मेरी गति है, इसलिए मैं इस भूमि को कदापि छोड़ नहीं सकता हूँ। इस प्रकार आसज्जा श्री प्रिया जी से संबंध होने के कारण उस धरती पर वे लौटते हैं और उस धरती को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। इसी धरती से श्री प्रिया जी चरण रख के गए हैं। तो कहीं कहीं हातुम क्लांता की जगह दातुम क्षांता पाठ भी पद्य का मिलता है, जो श्लोक में आया है। सखा कहते हैं लोटपोट होते हुए श्याम सुंदर को देख के, तुम चिंता मत करो, दातुम क्षांता, हम देने में समर्थ हैं, तुम्हारी जो चीज़ चली गई है ना वो हम दे सकते हैं। जो श्याम सुंदर को सखा जो है धैर्य बंधा रहे हैं। अब शंका होती है कि ये इतने बड़े दानी कैसे हो गए जो कृष्ण को भी कह रहे हैं हम तुम्हें दे देंगे जो तुम्हारी वस्तु चोरी हो गई है। तो बोले भाई देखो, प्रातः गैया चराने के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो हम गोपगणों को यशोदा मैया पूछती हैं कि यदि तुम वादा करो कि मेरी धरोहर को तुम ठीक ठीक रूप से लौटा लाओगे, यानी जैसे कृष्ण को ले जा रहे हो ऐसे ही सुरक्षित लौटा लाओगे, तब तो मैं कन्हैया को जाने दूंगी, अन्यथा नहीं। तो सब सखा वहाँ यशोदा मैया से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी धरोहर कृष्ण को जैसे ले जा रहे हैं वैसे ही लेकर चले आएंगे। तो इस प्रतिज्ञा को यथावत पालन करने के कारण हम दानियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। सारा संसार जानता है कि ब्रज के गोपगण बड़े दानी हैं। ये यशोदा मैया से जैसे कृष्ण को लेके जाते हैं वैसे ही कृष्ण को वापस दे देते हैं। इससे बड़ा दाता और देने की भाव इससे बड़ा और क्या होगा। इसलिए अपने इसी दातृभाव से वे श्याम सुंदर को भी आश्वस्त कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी खोई हुई वस्तु लौटा देंगे, और यदि आपने देर की तो फिर हम यशोदा मैया को क्या जवाब देंगे। तो इस तरह से यहाँ श्याम सुंदर को सखा आश्वस्त करते हैं। और सखा जन जो हैं वे जानते हैं कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी से मिलन चाहते हैं। सखाओं ने सोचा यदि हमारे प्रिय सखा को देवी श्री राधा रानी की कृपा से उनका खोया हुआ सर्वस्व मिल जाए, यानी वे जो चाहते हैं विहार आनंद, मिलन आनंद, और श्याम सुंदर हमसे प्रसन्न मुंह से मुस्कुराते हुए फिर से बात करने लग जाएं। अब जो स्थिति है ये तो देखी भी नहीं जा रही है। यदि राधा रानी की कृपा से इनको जो ये चाहते हैं वो मिल जाए और हमारा सखा प्रसन्न मुख से हमसे फिर से बात करने लग जाए, तो फिर हम श्री राधा रानी की आराधना इन्हीं के हाथ से भरपूर रूप से कराएंगे। जैसे संसार में भी लोग मनौती मानते हैं, अगर हमारी संतान को ये सुख मिल जाए तो हम संतान के द्वारा ही ये कराएंगे वो कराएंगे। ऐसे ही सखा भी कह रहे हैं कि अगर श्री जी की कृपा हमारे सखा पर हो जाए तो हम अपने सखा से ही श्री जी की आराधना कराएंगे। फिर तो हाथ जोड़कर ढोक देकर और फिर बहुत ही अनुनय विनय पूर्वक धरती से कृष्ण को उठाया है। और श्याम सुंदर ने जब देखा कि इस तरह से सखा प्रार्थना कर रहे हैं तो श्री कृष्ण उठ बैठे हैं। तब सखा जन वाह वाह करने लगे कि हमें तो जीवन मिल गया, हमारा प्राण मिल गया, हमारा सखा अब अपनी उस स्थिति से बाहर आ गया। अब तो हम सब मिलकर इस देवी का पूजन सावधानी से करेंगे। ये कह के एक दूसरे की तरफ सखा गण भौहों से इशारा करते हैं और इशारे में ये कहते हैं कि अब श्री कृष्ण को जल्दी ही कुंज में भेज दो
और ललिता आदि सखियों के हाथ में ये सखागण ही श्याम सुंदर को सौंप के आते हैं। फिर ब्रज की ओर जब लौटते हैं तो सोचते हैं देरी तो हो गई है। नंद बाबा आदि जब पूछेंगे इतनी देर कैसे हुई, तो हम लोग साफ साफ कह देंगे कि हम सब मिलकर राधा रानी की आराधना कर रहे थे, इसलिए ये सब देरी हो गई। तो अपने लिए उत्तर में ये बात सोचकर और गायों की देखभाल करने के लिए सब सखागण वहाँ से चले जाते हैं। ठीक उसी समय श्री कृष्ण की वो हालत देखकर सखियों की बातचीत का कोलाहल, सखागण सखियों को श्याम सुंदर को सौंप के गए हैं। अब श्याम सुंदर को लेके सखियां कुंज में भीतर आई हैं और श्री सखियां आपस में बात कर रही हैं, कृष्ण की ऐसी दशा हो गई थी। इस तरह का कोलाहल जब प्रिया जी ने सुना तो कुंज में बैठे ही बैठे उन्होंने सखी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो फिर सखी उत्तर में कहती है, आप याद कर लीजिए ये सब आप ही की करतूत है, यानी आप ना दिखाई देती तो कृष्ण की ऐसी हालत क्यों होती? ये सब जो करतूत है ये सब आप ही की करी धरी हुई है। तो सखी राधा रानी के पूछने पर बताती है, श्लोक संख्या 229 में, नासाग्रे नवमौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्णोज्ज्वलम बिभ्रति नाना भंगिरनंग रंग विलसल लीला तरंगावली राधे त्वं समलोभयो व्रजमणिम रत्नच्छटा मंजरी चित्रोदंचित कंचुकस्थगितयोर वक्षोजयोः शोभया। श्लोक का भाव है, हे श्री राधे, नासिका के अग्रभाग में स्वर्ण जटित जो उज्जवल नई मुक्ता को आपने धारण कर रखा है। आप स्वयं अनेक प्रकार के हाव भावों से युक्त, दिव्य काम के रस विलास से युक्त लीला तरंगों की पंक्ति हैं। आपके युगल स्तन रत्नमयी चित्र विचित्र चोली से आवृत हैं। आप इनकी शोभा से ब्रजमणि श्री कृष्ण को भली भांति आपने लुभा लिया है। तो प्रस्तुत पद्य में श्री राधा रानी को राधे ऐसा संबोधन किया है। इस संबोधन का भावार्थ ये है कि सबके जो आराध्य कृष्ण हैं वे भी आपकी आराधना करते हैं। ऐसा अभी अभी हमने सामने देख लिया। आप जरा सी दिखी और उसके बाद कृष्ण कैसे लोटपोट हो गए। हे श्री राधे, आप कुंज की अधिष्ठात्री देवी हो, आप धन्य हो, आप जैसी तो आप ही हो। आश्चर्य की बात है, आप श्री राधा ने व्रजमणि कृष्ण को भी लुभा लिया है। ब्रजमणि से यहाँ मानो कहना चाहती हैं कि आपने अपने श्रेष्ठ पति को, युवराज को, जो कि मणि की भांति प्रकाश फैलाते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं और जिन्होंने ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर रखा है, और ब्रह्मा आदि को भी मोहित करने वाले ब्रज को भी जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, उन श्री कृष्ण को आपने अपनी दृष्टि से वश में कर लिया है। उनको आपने कैसे लुभा लिया है? तो सखी बताती है, वक्षोजयोः शोभया। आपने अपने श्री वक्षोज, श्री स्तन मंडल की शोभा से लुभा लिया है, जिनकी सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो देखने वाले को उन्मत्त बना देते हैं। आपका वक्षस्थल देखने वाले को उन्मत्त बना देता है। समलोभयः, इसकी ये व्यंजना है, इस हद तक लुभा दिया कि इन श्री कृष्ण को धरती पर लौटने के लिए विवश कर दिया, इतना व्यामोह में डाल दिया। भाव ये है कि आप स्वयं देख लो आपका रूप का कैसा प्रभाव है। सखी राधा रानी से कह रही है। गूढ़ आशय ये है कि आँखों के द्वारा प्रिया जी के रूप का आस्वाद लेते ही जब ये हालत हो गई, तो प्रिया जी के अंगों के स्पर्श से उत्पन्न आनंद के संबंध में तो फिर कहना ही क्या है। अर्थात जब श्री जी को देखने से ये स्थिति हो गई तो फिर उनके स्पर्श सुख से तो क्या होगा। अब वक्षोजय हो, कैसे वो वक्षोज हैं, तो उनका विशेषण सखी दे रही है। रत्नच्छटा मंजरी चित्रोदंचित कंचुक स्थगित योर वक्षोजयो शोभया। उनका विशेषण दे रही है कि आपके श्री वक्षोज रत्नमयी चित्र विचित्र चोली से ढके हुए हैं। उन्होंने व्रजमणि कृष्ण को लुभा लिया। और क्या क्या देख लिया प्रियतम ने, तो बताती है, दूसरी शोभा का वर्णन कर रही है। नासाग्रे नव मौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्णोज्ज्वलम बिभ्रति। आपके नासिका में आपने जो ये नई मोती धारण कर रखी है, नई मोती से तात्पर्य ये है कि आप इसे जब जब पहनती हैं तो आपके पहनने से ये तब तब बदलती ही रहती है, क्योंकि आप स्वयं बदलती रहती हैं तो आपके सब श्रृंगार भी बदल जाते हैं। इसलिए नया कह रहे, मोती वही है लेकिन श्री जी के पहनने से हर बार उसका नया स्वरूप, नई शोभा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सीपी से बस अभी अभी निकाला है, उसमें एक ऐसा ताजापन है। और सुरुचिरम, कैसा मोती है, उसको देखने से रुचि पैदा होती है, अर्थात उसमें लावण्य आदि विशेषताएं हैं। स्वर्णोज्ज्वलम, कोई मोती अगर उसमें स्वर्ण के संयोग में ना हो तो मोती
ठीक है, मोती मोती है, पर अगर वो स्वर्ण में खचित कर दिया जाए तो उसकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। नहीं तो मोती को भी टिकने का कोई आधार ना मिले तो उसका फिर पतन हो जाता है। अगर मोती को कहीं टिकने का आधार ना मिले तो स्वाभाविक सी बात है वो गिर जाएगा। तो सोने में जड़े जाने से मोती की चमक भी दुगनी हो जाती है और मोती को टिकने का आधार भी मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो श्री प्रिया जी के लिए कहा है, नासाग्रे नव मौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्णोज्ज्वलम बिभ्रति, जैसे भूखे की भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि होती है, लेकिन उसे उस भूख में अमृत के समान कोई स्वादिष्ट भोजन मिल जाए फिर तो वो रुचि और भी बढ़ जाती है। इसी तरह से ये मोती है तो सुंदर, लेकिन अवस्था, किस्म और स्वरूप के योग से मोती का स्वयं एक निजी शोभा उसकी बढ़ गई है। तो अवस्था तो बता दी कि ये अवस्था ऐसी है जैसे सीप से अभी अभी निकाला है, एकदम नई नई है, मानो अभी सीप से निकाला है। सुरचिरम से बताया है कि ये बड़ा कीमती है, ये मोती सामान्य नहीं है, बड़े कीमती किस्म का है और सोने में जड़ा है। श्री जी की नासिका जो है वो तप्त गौरवर्णा है, जिसके आधार पर ये मोती टिका हुआ है। अतः श्री प्रिया जी के लिए इन सब विशेषणों को, इन सब बातों को कहा है, नासाग्रे नव मौक्तिकम सुरुचिरम स्वर्णोज्ज्वलम बिभ्रति। उज्ज्वल है, इसका जो आभा मंडल है वो चारों ओर फैल रहा है। और प्रिया जी इस नथ को ऐसे ही नहीं, बिभ्रति धारण करती हुई, कैसे धारण करती हैं, उस नथ को प्रिया जी बार बार हाथ से घुमाती हैं, क्योंकि प्रिया जी की जो अवस्था है वो उदीयमान कैशोर अवस्था है। तो जैसा पदों में भी वर्णन आया है, सुबन बनी नथ फेरती फिर फिर, हाथ में नथ को लेकर बार बार घुमाती हैं। इससे जवानी की, एक यौवन की जो आदत है उसका पता चलता है, उदीयमान कैशोर अवस्था पता चल रही है। बार बार उस नथ को प्रिया जी हाथ से हिला रही हैं। अब पुनः प्रिया जी के सौंदर्य के सहायक स्वाभाविक हाव भाव जो हैं उनका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। नाना भंगी, अनेक प्रकार की विलासपूर्ण चेष्टाओं को श्री प्रिया जी कर रही हैं। भंगी के दोनों अर्थ कोश में मिलते हैं, भींग और भंगी, अर्थात हंस और हाथी। प्रिया जी जब हंस की भांति अथवा हाथी की भांति जब चलती हैं, हंस और हाथी की भांति ही नहीं, हंस हाथी के भी अभिमान को चूर्ण करने वाली चाल से जब चलती हैं, तो नेत्र, भुजा, कमर, चरण आदि के द्वारा विविध प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, जिन्हें रसिक हृदय ही जान सकते हैं। टीकाकार कह रहे हैं, मैं उनको लिखने में समर्थ नहीं हूँ, केवल हृदयगत भावना से ही उनका आस्वादन किया जा सकता है। हे प्रिय, जब आप चलती हैं हंस और हाथी की गति को भी, गति के अभिमान को भी चूर्ण करने वाली गति से, तो उस समय जो आपकी चेष्टाएं होती हैं, आपका जो उस समय चलने का जो तरीका है, गति है, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो गति एक तो आपके स्वभाव में ही, यानी वो स्वाभाविक है, या वो गति साभिप्राय हो, इसलिए आप इस तरह से चल रही हैं कि उसमें कोई अभिप्राय छिपा है, प्रियतम से मिलना है या प्रियतम को मोहित करना है, ऐसा भाव उस गति में छिपा है। जो भी हो, मैं तो आपकी गति की विवेचना करने में अपने आप को असमर्थ देख रहा हूँ, शब्दों में मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। अनंग रंग विलसत, अनंग का अर्थ है महाप्रेम का रंग। महाप्रेम से उस समय प्रिया जी रंगी हुई हैं, विशेष रूप से सुशोभित हो रही हैं और विलास नामक भाव तक श्री प्रिया जी पहुँच गई हैं। यहाँ टीकाकार बड़ा सुंदर रूपक दिए, कह रहे हैं, श्री जी वो समुद्र हैं जिनसे लीला की नदियाँ निकलती रहती हैं। जैसे नदी में हवा की ठोकर लगने से तरंगें उठती हैं, वैसे ही प्रेम का संयोग हुआ और इस लीला रूपी नदी में तो प्रेम की तरंगें उठने लगीं। फिर तो अनेक अनेक प्रकार के हाव भाव प्रकट होने लग गए। तो सभी हाव भावों में एक मोहक शक्ति थी, पर उसमें भी श्री उरोजों का तो कहना ही क्या है। अब सखी अंत में श्री राधा रानी से कहती है इस प्रकार से, हे प्रिय, अनेक असाधारण गुणों से युक्त आपके ही द्वारा श्याम सुंदर मोहित कर लिए गए हैं और धरती पर लौट रहे हैं, और फिर आप ही मेरे से पूछती हो कि प्रियतम को हो क्या गया। अरे जो कुछ किया है वो तो आपने ही किया है, फिर आप मुझसे क्यों पूछती हैं कि प्रियतम को क्या हो गया। प्रियतम को जो कुछ हुआ है वो आप ही के कारण हुआ है, अतः अब आप ही जाने यह हुआ क्या है। तब आगे जब श्री जी को पता चलता है कि श्याम सुंदर ने सखाओं के मध्य प्रिया जी के प्रति जो उनकी आसक्ति है वो दिखा दी है, तब इस बात पे आगे प्रिया जी मान कर लेती हैं और फिर उन माननीय श्री राधा रानी की मान की जो विचित्रता है उसका अग्रिम पद्य में आगे ग्रंथकार वर्णन करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
ग्रंथ तो विलक्षण ही है, लीला भी विलक्षण है, किंतु इन सब की एक वाक्यता ये विलक्षण है। उसको टीकाकार ने स्पष्ट किया। श्री कृष्ण देखा राधा रानी को अज्ञात यौवना की स्थिति में, और उसके बाद नव यौवन का प्रादुर्भाव देखा। उसके बाद उस यौवन की प्रविष्णता, ऐसा सामर्थ्य भी देखा। उसने सब कुछ हरण कर लिया। प्रियोसो वस्तु सख्यो, उस हरण की दशा में देखा उन्होंने, विकलता देखा। उस विकलता में प्राण की हरने जैसी स्थिति भी देखी। उसके बाद पुनः श्री जी से प्रार्थना किया। उनका दर्शन हुआ। श्री जी ने अपने आकर्षण से श्री कृष्ण को प्राणदान दिया। ये एक वाक्यता आश्चर्य की है। संपूर्ण लीला गोचरण और श्री जी का मिलना और उनका आकर्षण का प्रभाव प्राणांत की दशा, और उसके बाद पुनः मिलन की दशा, ये सब दशाएं जहाँ नित्य होती हैं, ऐसी इस लीला की विचित्रता है। यदि एक वाक्यता न हो तो नित्य विहार समझ में नहीं आएगा। इस एक वाक्यता से नित्य विहार में नित्य मिलन, नित्य विरह सब दशाएं होती हैं। ये आश्चर्य है। इसीलिए नित्य विहार में नित्य मिलन, नित्य विरह और गोचारण आदि एक वाक्यता में घटित करना, यह आश्चर्य की बात है। और श्री कृष्ण पुनः प्राणदान से जीवित होते हैं श्री जी की शोभा देख करके। ये सब आश्चर्य में ही आते हैं। इसीलिए नित्य विहार में जो लोग गोचारण नहीं मानते हैं, वो सब संभव है और संगठित होता है।
जय श्री राधे। Yeah.